हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में आशीष दी और बरकत दिया। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है, आपको आशीष दी है, आपको श्वासें दी है। तो आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को कैसे करें? हालेलुया। आज हम उस खुदा को कैसे याद करें कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, जो आज और काम बंद पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। जिस काम के लिए हम सोचते हैं वो काम हमारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्वासें देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है। आज इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़े झंझट अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, तुम इन सब चक्रों में क्यों पड़ते हो? क्या काम है तुम्हारा लड़ाई और झगड़े से? क्या तुम्हारा कोई काम बन जाएगा? क्या किसी व्यक्ति की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे? नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति होता है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपना बाल जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते हो और काला को तुम सफेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। बहुत सारे लोगों मसीह भाई बहनों के बीच में रहता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए परमेश्वर से। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिन बातों को याद रखिएगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आज अंत तक प्रार्थना आपको सुनना है, ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत देने के लिए आए हैं। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बरकत दिया है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमारा सबसे पहला जो होना चाहिए नेतृत्व, जिसे बोलते हैं अगुवा, मतलब अपने मन को अगुवा करके किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पहले तो हम सारी चिंताओं को एक साइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि चिंता और अच्छे और बुरा नहीं हो सकता है। या आपके मन में बुरा ही होगा, या आपके मन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सारी चिंताओं को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। आप आज प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मन की चिंताओं को छोड़िए, जो आपके साथ घटना हुई उसको छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 26 और 27 में लिखा हुआ है, इस पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहाँ पे रोमियो के पुस्तक में जिस प्रकार से दर्शाया गया है और परमेश्वर का वचन लिखा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु हम भले ही अपने रीति से नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। भले आपका मन करे या ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में आपका जो परमेश्वर है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो खुद विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, और मनों को जांचने वाला, और वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जो पवित्र आत्मा होती है, क्या वो बुरी मनसा रखेगी, गलत मनसा रखेगी, लड़ाई झगड़े वाली मनसा रखेगी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
हम अपने मन में, अपने विचारों में ला सकते हैं, गलत बातों को आ सकता है और अनेक प्रकार की मनसा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में होकर के कहेंगी कि खुदा आज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, आज मैं उससे विनती और प्रार्थना के द्वारा आप तक पिता परमेश्वर इन बातों के द्वारा मैं अपने मन की बातों को कहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर एक लाइन में बहुत गहराई वाली बात है, ये भेद की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, विनती करता है, ना कि वो किसी इंसान के, मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। इंसान क्या करता है? इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जा, मेरी दुख तकलीफें ठीक हो जा, मेरी घर से समस्या चली जा, मेरे घर से बीमारी चली जा, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये चिंता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? नहीं। पवित्र आत्मा ये कहेगा परमेश्वर इन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। जब आपको पवित्र आत्मा इन सब बातों से परिपूर्ण करता है तो आपके जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे पैसा कमाने का, आने का, जाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बहुत अच्छे से हर एक कार्य को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के आपके जीवन में दुख और तकलीफ और बीमारियों को, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा तुम ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में समझ होगी तो आप कौन सा काम करना है, कहाँ करना, किस आदमी के सामने कैसे बोलना है, वो सब कुछ आपको देगा। और ताकतवर आपको परमेश्वर बनाएगा तो आपके जीवन में बीमारी कहाँ से आएगी? हालेलुया। ये सब चीजें पवित्र आत्मा मांगता है। हालेलुया। ये हमारी मनसा भी होनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा कहता है कि ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत मुझे हर तरीके से मजबूत कर, तो परमेश्वर करेगा आपको मजबूत। हालेलुया। क्योंकि आपकी विनती, जो इच्छा होती है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा वही करता है और उसी के अनुसार विनती करता है। और दूसरी बात हमारी परमेश्वर के वचन को याद रखना है, परमेश्वर, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आया था, वो सृष्टि पे आया, संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और अपना बलिदान दिया इस संसार के पापियों को बचाने के लिए, और अपना बलिदान दे दिया और उसका अस्तित्व है। और आज इतिहास भी गवाह है कि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया आज से 2000 से अधिक वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, पता नहीं, आप अपने मन में सोचे कि पता नहीं परमेश्वर था कि नहीं था, कैसी बातें हैं। जैसे आज बहुत सारे धर्म में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं होती। यहाँ पे उस सच्चे खुदा की बात होती है, उस सच्चे परमेश्वर के कलाम की बात होती है, जिसने अपने आप को इस संसार के लोगों को बचाने के लिए दे दिया, अपने लहू को एक एक कतरा बहा दिया। आज हम उन सब पापियों को परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया? आज हम सभी पापियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमारा पहला विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना इसी उद्देश्य से करना चाहिए, जैसे इब्रानियों की पुस्तक का अध्याय 11 और 6 में लिखा है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें परमेश्वर के प्रति, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। आज हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा, जब हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम किससे मांगेंगे? तो आज हमारा वही उद्देश्य, वही मनसा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें सांसें देता है, वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को मजबूत करता है, मुझे मजबूत करता है, मेरे हर एक चीजों से, मेरे हर एक दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे तट पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आज क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? कि खुदावंद आपके बच्चों से, आपसे प्रेम करता है,
और तीसरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। क्या करना चाहिए? आज हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण आज जो परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये वचन भी लिखा हुआ है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज क्या नहीं हमारे लिए परमेश्वर किया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, आज हमारे घर परिवार बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा, ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके समाज में हमें परमेश्वर ने बताया, बढ़ाया, आगे चलाया। तो खुदावंद ने आपके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन क्या आज आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ही बातें हैं, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज दी है। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपके प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे लूका अध्याय 18:1-8 तक लिखा है, दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। आप जानते होंगे कि लूका रचित सुसमाचार में जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक विधवा होती है जिसकी विनती को सुना जाता है। और उसी में बात करें, लूका 11:1-13 में लिखा है, दृढ़ निश्चय के द्वारा खटखटाने वालों को रोटी मिली है। हालेलुया। आज जिसने मांगा है उसको रोटी मिली है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी को छूने वाला हमारा परमेश्वर है। वो आज हमारी जिंदगी को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन भर हमेशा याद करता है और हमें दीनता के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम मत डरो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। आज तुम भूखे हो, आज तुम प्यासे हो, आज तुम गिड़गिड़ाते हो, आज तुम चिल्लाते हो, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन नहीं, आज हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करिए, जिंदगी आपकी बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपकी सोच बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। और अंतिम बात याद रखिएगा कि परमेश्वर ने कहा है हमें प्रार्थना में दीनता पूर्वक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इन सब बातों पर लगा रहेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा सुलेमान की बात हो रही है, लेकिन सुलेमान के जीवन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुलेमान बहुत प्रार्थना किया करता था, दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के प्रार्थना किया करता था। उसके राज्य में हमला कर दिया जाता है, बहुत सारे सैनिक आते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से बताता है, किस तरीके से बचाया है। बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला है, आपको भी बचाएगा। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है हमें अपने पापों पे पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमने छोटी सी गलतियां की, बड़ी सी गलतियां की, लेकिन हमें पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि खुदा मैंने पाप किया है और मुझे सजा जो देना हो दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके सामने सिर नहीं झुका सकता हूँ। जब तक तू मुझे सजा नहीं देगा तब तक मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, आपकी ओर आंखें नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके हर एक गुनाह को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इतिहास में जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है अपनी बुरी चाल से फिरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं, प्रार्थना में बहुत सारी ताकत है। आज हमारी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, आज हमारे जीवन को बदलने के लिए खुदावंद ने अपने लहू को बहाया और संसार के लोगों से प्रेम किया। तो क्या आज हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे प्रियो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए विनती करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने
मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर एक प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि
सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है, उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर अपने बेटे के सिर पे, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए। या किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदी से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल, हर प्रकार की समस्या उसके घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा,
ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।